संध्या काल का नमस्कार। मैं विष्णुदत्त मिश्र आज कुछ अपने अनुभव आपको साझा करते हैं, विशेषकर अपने भारतवर्ष के विषय में। और वो हमारा जो केंद्रित बिंदु है शिक्षा। शिक्षा से सेवा का अवसर मिलता ही है और लोग शिक्षित उन्हीं को मानते हैं जिनके पास सेवा का अवसर होता है। बात उनकी भी सही है। अगर आपके पास सेवा का अवसर नहीं, रोजगार नहीं, तो आपको सामाजिक आलोचना और व्यक्तिगत आलोचना से गुजरना पड़ता ही है। पर थोड़ा हमें कुछ ऊपर सोचना जरूरी होता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है जानना, और शिक्षित होने का परिचय आपके रहन सहन, आपकी बोली भाषा से ही प्रदान होता है। शिक्षित व्यक्ति का रहन सहन सुदृढ़ और मजबूत होता है। उनके पास जो भी होता है उसे स्वच्छ किए होते हैं, व्यवस्थित किए होते हैं और उसी में आनंद प्राप्त करते रहते हैं। आज भारतवर्ष के विषय में कहना चाहते हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे युवा देश भी है। अगर हम अपने व्यक्तिगत विकास के लिए खुद प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी सरकारें की तंत्र सदियों असमर्थ ही रहा है। आपको अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सदियों प्रयास करना ही चाहिए। विशेषतया किसी सरकार का आलोचना करना हमारा भाव नहीं है, लेकिन अगर आप अपना व्यक्तिगत उन्नति नहीं करेंगे तो सरकार या लोकतंत्र आपके विकास के लिए आपके द्वार नहीं आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भले के लिए अब तो जीवन जीने लगा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सदियों ऐसा शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जिसमें उत्तरोत्तर विकास की झलक उसमें परिलक्षित हो, दिखाई पड़े। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो उन्नति को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है एक दिशा में, और सही समय पे अपने समय का सदुपयोग करना बुद्धिमान व्यक्ति का विशेष लक्षण होता है। समय के निकल जाने के बाद कुछ हाथ में रहता नहीं पश्चाताप के सिवा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसकी शिक्षा को अध्ययन करिए और उसकी शिक्षा को अध्ययन करके अपने व्यक्तित्व में लाइए और अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप विकसित राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। आप लोगों को पता ही है, इस संसार में कोई भी पदार्थ या विषय वस्तु अस्थायी नहीं है, नाशवान है। तो इस नाशवान संसार में जितना समय आपको मिले उतना अपने उन्नति और प्रगति, समाज की उन्नति और प्रगति पर लगाना आपका दायित्व होता है। और मुझे पता भी है, आपको भी पता है कि वर्तमान परिस्थितियों को यदि आप देखें तो भारत में बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर छाया हुआ है। युवा भटक रहे हैं, उनको सेवा का अवसर नहीं है। तो इसलिए आप अपने व्यक्तित्व में अपने आप में विकसित होने का प्रयास करें ताकि आप विकसित हो सके, उन्नतशील हो सके। शैक्षणिक तंत्र की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए, शिक्षा अब डाटा बन के रह गया है। शिक्षा में जो सार है, जो तत्व है,
हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मात्र गुठली मिलता है। उसका जो मकरंद रस है, उसका रसास्वादन करने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है। शिक्षा के मूल्य होते हैं देश के लिए सेवा करना, कमजोर के लिए सेवा करना और अच्छे विचार उस शिक्षा से प्राप्त करना। आपके नैतिक मूल्य की यही शिक्षा है। अगर इन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला कल अमावस्या की रात बन जाएगी। आइए नए संकल्प, नई ऊर्जा के साथ, नए विचार के साथ कुछ किसी भी दिशा में, यथार्थ की दिशा में आप प्रयास करें और जो भी है उसे सुदृढ़ और अपने परिस्थिति के अनुकूल बनाकर उसका आनंद लीजिए, खुश रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको परमानंद की अनुभूति होता रहेगा। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस इन्हीं बातों से अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। सादर धन्यवाद।